मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र में चौथा अध्याय अपना चल रहा है जिसमें ज्योतिष श्लोक का प्रकरण चल रहा है। तो आज ज्योतिष श्लोक संबंधी विशेष और अच्छे से जानकारी के लिए आज हमारे साथ में पंडित अमन जी शास्त्री हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं। थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। पंडित अमन जी शास्त्री टोडरमल स्मारक से इन्होंने शास्त्री किया है और वहाँ पर अभी अधीक्षक के रूप में वार्डन के रूप में कार्यरत हैं। और इनकी पुस्तकें भी एक तो समौषण रचना वर्णन और दूसरी निदान का स्वरूप, तो इनकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। और हमने जो पहले समौषण का स्वरूप पढ़ा था वो भी इनकी पुस्तक के आधार पे और अभी अपने रत्नकन शावकाचार में फिर से आने वाला है, तो वो भी हम उस आधार से लाभ लेंगे। उनके चित्र वगैरह भी हम लाभ लेते रहते हैं। तो आज ही हमारे साथ में है, तो ज्योतिष श्लोक के संबंध में विशेष जो जानकारी है वो हम इनसे प्राप्त करेंगे। तो निवेदन करती हूँ अमन जी से प्रारंभ करें। अनम्यूट कर लीजिए आप। चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण अपन सभी ने कर ही लिया है। और बहुत सुंदर आपके यहाँ पे तत्वार सूत्र की कक्षा चल रही है। उसमें चौथा अधिकार अपना आया है। उसके बीच में ही जो 12वें और 13वें नंबर का सूत्र है, उन सूत्रों में ज्योतिष लोक संबंधी थोड़ी सी चर्चा है। थोड़ी सी क्या, मामूली सी चर्चा है। कि एक तो इतना बता दिया कि ज्योतिषी विमान कौन कौन से हैं, उनके नाम बता दिए पहले सूत्र में। नाम याद है ना आप सभी को? पूछूं या मैं ही आगे बढ़ूं? चलिए मैं मान के जी, चलता हूँ आप सबको आप पता आप है। आप पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा, पूछ लेते हैं। आप नाम बोल दीजिए, मैं म्यूट कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ। हाँ कुसुम जी। हाँ कुसुम जी बता रही है आज मेरा। सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र सर्वत्र में फैले हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। देखिए बहुत बढ़िया आपने कहा। सूर्य चंद्रमा फिर ग्रह, चलते हैं। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र, ये है हाँ, ग्रह नक्षत्र बहुत बढ़िया। देखिए सारे। 5 चीजें हैं। सबसे पहला है सूर्य, दूसरा चंद्र, तीसरा ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक कारक। प्रकीर्णक का मतलब होता है बिखरे हुए। तो जैसे क्या है कि ये बता रहे हैं कि जो सूर्य है, सूर्य की एक फिक्स रेंज है। जो चंद्र है अपना, चंद्र की भी एक फिक्स रेंज है। मतलब वो कहाँ कहाँ जाता है कैसा है। ऐसे ही नक्षत्रों की भी फिक्स स्थान है, फिक्स रेंज है। ग्रहों की भी फिक्स है। पर तारों की फिक्स नहीं है। तारे इधर इधर बिखरे हुए पड़े हैं। जैसे नगरवासी होते हैं ना, नगरवासी नगरवासी कैसे होते हैं, उनके घर जहाँ चाहे ऐसे बने हुए होते हैं। आप जैसे पुराने मोहल्ले में कहीं भी जाएंगे ना, तो आपको सिस्टमेटिक कहीं पे घर नहीं मिलेंगे। कोई गली सीधी जा रही है, उसमें से कोई आड़ी आड़ी कट गई, कोई दूसरी कट गई, तो एक बिखरे हुए से होते हैं। तो वो बिखरे हुए को प्रकीर्णक कहते हैं। तो जो हमारे तारे हो, तारे ऐसे ही हैं कि बिखरे हुए हैं। मतलब उनका हम नहीं बता सकते कि एक तारे से दूसरा तारा इतनी दूर है, दूसरे से तीसरा इतनी दूर है।
उसमें हम कैलकुलेशन करके या एक निश्चित स्थान आपको नहीं बता सकते, इसलिए वहां पर प्रकीर्णक तारकाष्ठ कहा। ये तो पहले सूत्र हो गया। इसमें मेरा प्रश्न है आपसे, इसमें सबसे पहले सूर्य को क्यों रखा, पहले स्थान पर सूर्य को क्यों रखा? चलिए, हाथ खड़े हो रहे हैं कुछ के। हाँ, मैं एक बार यहाँ से बताता हूँ, आप सभी दोबारा से स्मरण कर लीजिएगा उसको। देखिए, वैसे तो अगर हम सारे विमानों में देखें तो जो चंद्र है ना, चंद्र सबसे बड़ा है और चंद्र इंद्र है। पर सूर्य को पहले क्यों रखा सूत्र में? सूर्य को इसलिए पहले रखा रखा क्योंकि सूर्य शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है। यदि आप जितने भी हमारे पास ज्योतिष विमान हैं, उन ज्योतिष के विमानों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा किसी की प्रवाह है, आभा है, प्रकाश है, तो सबसे ज्यादा भारी सूर्य की किरणें हैं। तो शक्तिशाली सामर्थ्यशाली होने के कारण सूर्य को पहले स्थान पे रखा। बस इतनी सी बात उस पहले सूत्र में बताई है। और फिर दूसरे सूत्र में आए तो दूसरे सूत्र में भी ज्यादा विशेष नहीं है। बस इतना कहा, ये जो हमारा नृलोक है, नृलोक मतलब मनुष्य लोक। देखिए, मध्य लोक तो बहुत बड़ा हो गया, उसके बीच में है मनुष्य लोक, जिसे हम ढाई द्वीप भी कहते हैं। तो ढाई द्वीप के ऊपर जो 790 से लेके 900 योजन तक का एरिया है, उसमें तो ये सूर्य आदि विमान घूमते हैं। और इसके बाहर, अर्थात ढाई द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र जो हैं, उनके ऊपर सूर्य चंद्रमा आदि हैं, पर घूमते नहीं है, एक ही जगह स्थित है। बस इतनी सी बात हमने उन दो सूत्रों में पढ़ी है। फिर इसके टीकाकार हुए हैं, उन्होंने थोड़ा विस्तार से लिखा है, और अन्य आचार्य हुए हैं, उन्होंने थोड़ा उसके ऊपर एक प्रकाश डाला है, वो हम यहाँ से देखते हैं। वैसे आप पिछली कक्षाओं में सूर्य के बारे में लगभग सभी देख चुके हैं, है ना? जैसे सूर्य यहाँ पृथ्वी से कितना ऊपर है, कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या क्या है, वो सूर्य कहाँ घूमता है, उसकी ऑर्बिट भी आपने देख ली। सूर्य जाता कैसे, आता कैसे, वो सब अपन ने देख लिया है। लगभग सूर्य का वर्णन पूरा हो गया है। चंद्र का हमें थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ से चंद्र का वर्णन प्रारंभ करते हैं। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर दिखाई दे रही है ना आप सभी को? चलिए, देखिए, ये अपनी सामान्य पृथ्वी है, ये अपनी सामान्य पृथ्वी है। यहाँ पर वो पहला वाला सूत्र लिख रखा है। और ये देखिए, ये जो आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, तारे यहाँ पर है, इसके ऊपर सूरज है, और सूरज से 80 योजन ऊपर चंद्र है। यदि आप इन दोनों को गहराई से देखेंगे, तो आप गहराई से देखो तो आपको दोनों में अंतर दिखाई देगा। मतलब देखने से ही हमें ख्याल में आ रहा है कि सूरज से बड़ा चंद्र है। ठीक है ना? जो भी जिनकी भी वीडियो ऑन है वो गर्दन हिलाते रहे तो मुझे समझ में आता रहेगा कि आप देख रहे हो, मेरी आवाज बराबर आप तक पहुंच रही है। तो देखें, ये जो सूरज है, ये जो आपको सूरज है, ये सूरज है, और ये ऊपर चंद्र है। चंद्र का कलर चंद्र जैसा है, और थोड़े बहुत आपको धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसे जो चंद्र है, उसको वो धब्बे से युक्त है। और जो सूरज है, वो, उसका जो बेस है वो तो शीतल है, पर किरणें उष्ण निकलती हैं। और जो चंद्र है, चंद्र का बेस भी शीतल है, और उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो भी शीतल है। अगर आप चंद्र के ऊपर देखेंगे, तो चंद्र के ऊपर आपको ये बहुत सारे जो वहाँ के देव है, राजा वगैरह हैं, उनके यहाँ पे महल होते हैं। पर सबसे बीच में वहां पर एक कूट टाइप का है, कूट के ऊपर वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय है, जहाँ पर जिन प्रतिमा विराजमान है। ऐसा ही हमारा चंद्र है। ठीक है, तो जैसे हमारे पूरे जम्बू द्वीप में दो सूरज हैं, 1+1, मतलब एक सूरज हमारा हो गया भरत क्षेत्र का, और एक सूरज हमारा हो गया ऐरावत क्षेत्र का। ठीक है, इसी प्रकार जो चंद्र है, चंद्र भी दो है, 1+1। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये, है ना? एक हो गया हमारा भरत क्षेत्र का चंद्र, और एक हो गया हमारा ऐरावत क्षेत्र का चंद्र। अब आप में से कोई ऐसा पूछ सकता है कि भरत क्षेत्र का चंद्र और ऐरावत क्षेत्र का चंद्र, ये जो दो चंद्र हैं, इन दोनों चंद्रों में कुछ अंतर है क्या? मेरा प्रश्न आपको समझ में आया? देखिए, हमारे पास दो सूरज है, दो चंद्र हैं,
तो उसमें से अभी हमने बोला कि एक भरत क्षेत्र का है, एक ऐरावत क्षेत्र का है। तो दोनों में हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा भरत क्षेत्र का है, कौन सा ऐरावत क्षेत्र का है? देखिए, ये एक आपके सामने एक चित्र है। इसमें तो सूरज दिखाए गए हैं, आप मान के चलिए चंद्र है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सूरज दिखाई दे रहा है, मान के चलिए ये चंद्र है। अब इसमें से भरत क्षेत्र का सूर्य कौन सा और ऐरावत क्षेत्र का सूर्य कौन सा है, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे? क्या दोनों की संरचना में कोई अंतर होता है, या दोनों के ऊपर एक बॉर्डर अच्छी सी पट्टी हमने लिख रखी है कि ये भरत क्षेत्र का सूर्य है, और एक सूर्य पे वहां पे लिखा हुआ है कि ऐरावत क्षेत्र का सूर्य है? ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सूरज, चाहे वो भरत क्षेत्र का सूर्य हो चाहे ऐरावत क्षेत्र का, ऐसे ही चंद्र, चाहे वो चंद्र भरत क्षेत्र का हो चाहे ऐरावत क्षेत्र का हो, दोनों ही एकदम एक्यूरेट, बराबर समान होते हैं, जरा सा भी डिफरेंस नहीं होता। फिर हमने ऐसा अंतर क्यों किया? एक को हमने भरत क्षेत्र का बोला, एक को ऐरावत क्षेत्र का बोला। तो इसके पीछे आप ऐसा समझिए कि जैसे आपको ये दो सूरज दिखाई दे रहे हैं, ठीक? अब ये वाला जो सूरज है, आपको मेरा एरो दिखाई दे रहा है कि अकेली पिक्चर दिखाई दे रही है? दिख रहा है। एरो भी दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक है। हम्म, देखिए, ये जो मेरा, ये वाला जो सन है, ठीक है, इस सन का प्रकाश आपको भरत क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मैं एक आपको दूसरी पिक्चर भी दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये देखिए जैसे चंद्र है ना, मान लीजिए यहाँ पर ये चंद्र है, इस वाले चंद्र का प्रकाश हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना? जैसे आप मानिए ये हमारा चंद्र है, तो इसका प्रकाश हमें, ये जो एरिया है, इतने एरिया में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया मैंने किया आपको, इस एरिया में हमें चंद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रकाश देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो सूरज है, ये वाला सूरज प्रकाश, ये वाला चंद्र प्रकाश करेगा यहाँ पर हमारे भरत क्षेत्र में। और ये वाला जो हमारे पास ये वाला है, ये दिख रहा है आपको, है ना? यहाँ पर जो चंद्र है, ये वाला चंद्र प्रकाश करेगा ऊपर, यहाँ पर जो हमारे पास ऐरावत क्षेत्र है, इस ऐरावत क्षेत्र के यहाँ पर प्रकाश करेगा। ठीक है, अब कालांतर में क्या होगा कि ये वाला जो सूरज है, देखिए, ये वाला जो चंद्र है, ये वाला चंद्र यहाँ से ऐसे घूम के आएगा, यहाँ से घूम के आएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे घूमते हुए, ऐसे ऐसे घूमते घूमते, ये वाला तो हमारे यहाँ पर पहुंच जाएगा, इस साइड आ जाएगा ये वाला, और इस साइड वाला हमारा इस साइड पहुंच जाएगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो पहले भरत क्षेत्र में हमें प्रकाश कर रहा था, अब वही चंद्र ऐरावत क्षेत्र में प्रकाश करेगा। और जो पहले ऐरावत क्षेत्र में प्रकाश कर रहा था, वही चंद्र अब भरत क्षेत्र में प्रकाश करेगा। तो हमें ये जानना है कि हम किस चंद्र को भरत क्षेत्र का चंद्र कहें, किस चंद्र को ऐरावत क्षेत्र का चंद्र कहें। उत्तर मालूम है किसी को? हाँ, चलिए देखिए, हम कैसे इसका पता लगाएंगे। मान लीजिए जिस दिन युग प्रारंभ हुआ है, जिस दिन युग प्रारंभ हुआ है, मैं आपको उस दिन ले भी चलता हूँ जिस दिन युग प्रारंभ हुआ है। देखिए, ये वो दिन है जिस दिन हमारा युग प्रारंभ हुआ। ठीक है, युग 5 साल का होता है। 5 साल में जब युग प्रारंभ होता है, तो हमारा सूरज और चंद्र कहाँ कहाँ होते हैं? आप वैसे ही लगाइएगा जैसा अपना वो था ना, ढाई द्वीप का भी जम्बू द्वीप का चित्र जैसे नीचे दिखाया था। इसमें तो बस आपको केवल सूरज और चंद्र देखना है, ये दोनों कहाँ कहाँ है। ठीक है, देखो, ये तो हो गया हमारा चंद्र, दिख रहा है ना ये चंद्र, सॉरी सूरज, ये सूरज हो गया हमारा। हम्म, और यहाँ पर देखिए, ये हमारा चंद्र है, ये हमारा यहाँ पर चंद्र है। तो जब हमारा युग प्रारंभ हुआ, तो युग प्रारंभ के समय जो हमारा सूरज है, वो सूरज यहाँ पर है, और जो चंद्र है यहाँ पर है। अब ये जो सूरज और चंद्र यहाँ पर हैं, ये ही सूरज और चंद्र कहलाएंगे भरत क्षेत्र के। और इसी समय जो अन्य सूरज और चंद्र ऊपर हैं, ये वाला जो सूरज है, देखिए, ये वाला जो सूरज है,
ये वाला सूरज कहलाएगा एरावत क्षेत्र का। इसी प्रकार ये वाला जो चंद्र है, ये वाला चंद्र कहलाएगा एरावत क्षेत्र का। ठीक है। इसे हम दूसरी प्रकार से ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब साल का पहला दिन आता है, साल का पहला दिन कब आता है? 1 जनवरी को? नहीं। अच्छा, हाँ, दीपावली के दिन आता है क्या साल का पहला दिन? नहीं आता। फिर? हाँ, आपके उच्चारण से ख्याल में आ रहा है आप कह रहे हैं वीर शासन जयंती के दिन आता है। अभी निकली ना कुछ दिनों पहले ही, 11 तारीख को वीर शासन जयंती। तो वीर शासन जयंती के दिन ही नव वर्ष मनाया जाता है। तो नव वर्ष क्यों मनाया जाता है? तो नव वर्ष मनाने का भी कारण ये है कि जैसे आप ये मान के चलिए, ये हमारा, ये ये हमारी एक ऑर्बिट है, ये हमारी बीच की ऑर्बिट है, और ये हमारी लास्ट ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब पाथ, उनका वेग। तो जब सूरज ये सबसे अंदर वाली ऑर्बिट पे होता है ना, इस वाली ऑर्बिट पर, इस वाली ऑर्बिट पर होता है जब सूरज अंदर वाली फर्स्ट ऑर्बिट पर, तो वो साल का पहला दिन होता है। तो अभी जब वीर शासन जयंती का दिन आया था, तो उस दिन जो हमारा सूरज था ना, वो सूरज इस पहली ऑर्बिट पर था। तो पहली ऑर्बिट पर जो सूरज था, वही सूरज भरत क्षेत्र का सूरज कहलाएगा। मतलब साल के पहले दिन जो सूरज भरत क्षेत्र को प्रकाशित करेगा, वही सूरज भरत क्षेत्र का सूर्य कहलाएगा। समझ में आ रहा है सबको? भरत क्षेत्र का सूर्य कैसा? इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र का सूर्य का भी हम अनुमान कर सकते हैं कि जो साल के पहले दिन ऐरावत क्षेत्र में प्रकाश करे, वह ऐरावत क्षेत्र का सूर्य होगा। इसी प्रकार आप चंद्र का समझ लेवे कि साल के पहले दिन जो चंद्र भरत क्षेत्र में प्रकाशित करे और पहली ऑर्बिट पर हो, वह कहलाएगा भरत क्षेत्र का चंद्र। इसी प्रकार जो ऐरावत क्षेत्र में प्रकाशित करे, वह कहलाएगा ऐरावत क्षेत्र का चंद्र। समझ में आया सबको? छोटा सा प्रश्न था। तो अभी तो हम दोनों चंद्रों को लेके चलते हैं। हमारे पास दो चंद्र है, और दो सूरज है। एक हो गया भरत क्षेत्र का, एक हो गया हमारे पास ऐरावत क्षेत्र का। अब इनको हम देखते हैं कि पूरे जम्बू द्वीप में हमें कहाँ दिखाई देते होंगे। देखिए, अगर हम, ये हमारा पूरा जम्बू द्वीप है, बहुत बड़ा है, सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा है। यदि हम रेशियो में, अनुपात में देखें कि हमारे जो चंद्र और सूरज है, इस पूरे जम्बू द्वीप में ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से बाएं तक कहाँ होते होंगे, तो आप जरा ये देखिए। इसमें आपको इस साइड ये जो लाइनें दिख रही हैं, जितनी मोटी लाइन है ना, इतने ही मोटे हमारे चंद्र विमान है। अब आप इसे मोटी लाइन कहोगे कि पतली लाइन कहोगे? तो जब हम पास से देखते हैं ना, तो हमें तो बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो, हाँ, चंद्र बहुत बड़ा है, सूरज बहुत बड़े हैं। पर यदि पूरे आप जम्बूद्वीप के अनुसार देखोगे ना, पूरे जम्बूद्वीप के अनुसार बारीक पॉइंट के बराबर है ये। और इसका आप अनुमान लगा सकते हो, इतना बड़ा हमारा पूरा ये जम्बूद्वीप है, उसके मात्र इतने से एरिया में हमें ये दिखाई देते हैं। ठीक है। ये तो हो गई इसकी स्थिति। आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे हमने देखा था, सूरज की वीथियां होती हैं। सूरज की विधि कितनी होती है? विधि मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब पाथ। हाँ, देखिए विनीता जी बोल रही हैं सूरज की विधि 184 होती है, 184, है ना? वैसे ही चंद्र की भी विधि फिक्स है। चंद्र की विधि होती है 15, 15। हम्म। अब देखिए, ये विधि जो है ना, हमें दिखाई नहीं देती। जैसे यदि अभी अपन गाड़ी लेके जाए ना, कार लेके, तो हमें रोड दिखाई देगी, हम हवा में नहीं चला सकते। पर यदि आप एरोप्लेन लेके जाओ ना, तो एरोप्लेन का आपको रास्ता कोई नहीं मिलेगा। एरोप्लेन का रास्ता या कोई बना हुआ ऐसा कोई इंगित नहीं मिलेगा। एरोप्लेन की लोकेशन फिक्स होती है, उसी को कहते हैं वो उसका रास्ता है।
वैसे ही चंद्र की चंद्र का कोई ऐसा रास्ता बनाया हुआ नहीं है, उसकी लोकेशन फिक्स है। उसी फिक्स लोकेशन को अपन ऑर्बिट कहते हैं, रास्ता कहता है, या वीथी कहते हैं। तो जो चंद्र है उसकी 15 वीथी है। देख सकते हैं अपन यहाँ पर, 1 2 3 4 से 11 यहाँ पे बीच में आ गई, 12 13 14 15। इस प्रकार से ये चंद्र की 15 वीथी है। यदि हम सूरज और चंद्र दोनों की वीथियों की तुलना करें कि किसकी वीथी ज्यादा मोटी है, किसकी वीथी पतली है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए आप जरा, पहले ये जो डार्क ब्लैक है ना, ये देखिए आप, इसमें आप बता सकते हैं सूर्य और चंद्रमा में से किसकी वीथी ज्यादा मोटी है। हाँ, देखिए सबके हाथ खड़े हो रहे हैं। मनोरमा जी तो कह रही हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चंद्र बड़ा भी दिखाई दे रहा है और वीथी भी बड़ी दिखाई दे रही है, और सूरज छोटा दिखाई दे रहा है, उसकी वीथी भी छोटी दिखाई दे रही है। इससे आप देखिए एक चीज और अनुमान कर सकते हैं कि जितना बड़ा हमारा विमान है ना, देखिए जितना बड़ा हमारा विमान है उतनी ही बड़ी हमारी वीथी है। मतलब जो मार्ग है ना, मार्ग हमारा उतना ही बड़ा है जितना बड़ा हमारा विमान है। तो अगर हमें विमान की चौड़ाई पता है तो मार्ग की चौड़ाई भी बता सकते हैं। देखिए याद नहीं रखना हमें, हमें तो मोटा मोटा जितना ख्याल रहा उतना रखना है ना। विशेष ये लिख तो सब रखा है, वो आपके पास होगा, जब देखना हो देख सकते हैं। पर मोटे मोटे सिद्धांत आप अपने पास रखना। ठीक है। तो यदि आप देखना चाहो फिर भी, तो जो चंद्र की ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट उसकी है 0.91 योजन। मतलब ऐसा मानो कि एक योजन के हमने 10 भाग किए, उसमें से 9 भाग बराबर हमारे पास इसकी चौड़ाई है। और दो वीथियों के बीच में गैप कितना है, ये देखिए गैप कितना है, 35, 35.5 योजन। मतलब एक जगह सूरज की मोटाई 1 योजन भी नहीं है और गैप है 35 योजन का। काफी स्पीड से भागता होगा, जब उसको ऑर्बिट चेंज करनी होगी ना, तो काफी स्पीड से भागता होगा, वो सब हम देखेंगे। ये देखिए नीचे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर, इनका टोटल एरिया भी बता रखा है। चंद्र पहली ऑर्बिट से लेके लास्ट ऑर्बिट तक जाएगा तो वो कितना एरिया कवर करेगा, तो 510 योजन। यदि और डीपली देखें तो 510.78 योजन, 510.78 योजन। ये संख्या कहीं और सुन रखी है क्या आपने? सुन तो रखी है। हाँ, कोई और, हाँ रेणु जी भी हाथ खड़ा कर रही हैं। मैं समझ गया, आपने पीला हाथ खड़ा किया है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जब हम सूर्य का वर्णन देख रहे थे, कि उस सूर्य के वर्णन में भी हमने यही चीज देखी थी। सूर्य का एरिया भी कितना है, सूर्य का, हाँ हाँ बिल्कुल, सूर्य का एरिया भी हमारा इतना ही था, 510.78 योजन। तो सूरज और चंद्र दोनों का एरिया बराबर है, ठीक है, किसी का कम ज्यादा नहीं है। पर यदि ऑर्बिट देखें, ऑर्बिट में सूरज की ऑर्बिट थी 184 और चंद्र की ऑर्बिट है केवल 15। और यदि दोनों की ऑर्बिट की मोटाई देखें तो सूरज की ऑर्बिट की मोटाई कम थी, चंद्र की ऑर्बिट की मोटाई ज्यादा है। इसी प्रकार यदि सूर्य की दो ऑर्बिट के बीच का अंतराल देखें, गैप देखें, तो वो कम था, केवल 2 योजन का। पर यदि चंद्र के प्रकरण में देखेंगे तो चंद्र की दो ऑर्बिट के बीच में जो अंतराल है, गैप है, वो बहुत ज्यादा है ना, 35.5 योजन के करीब। ख्याल में आ रहा है आपको? देखिए मुझे पता है कि गणित है, मैं आपको गणित में ज्यादा नहीं उलझा रहा हूँ, एकदम सामान्य बता रहा हूँ, है ना। तुलना करके पढ़ेंगे तो हमें वो आसान पड़ेगा, कि सूरज का रिवीजन भी हो जाएगा, और चंद्र का हम तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो ये समझ में भी आता जाएगा। ठीक है ना। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? चित्रा जी कुछ पूछ रहे थे? हाँ
ये चंद्र का अंतराल बताइए, कैसे निकालना है अच्छा। चंद्र की 2 ऑर्बिट के बीच का अंतराल। ये क्लास में करा चुकी हूँ मैं, हो गया है ये। आप कुछ पिछली वीडियो सुन लीजिएगा। उस समय समझ में नहीं आया था तो बोला कल फिर से बताएंगे क्लास में। क्लास में करा चुकी हूँ, आप वही वीडियो फिर से सुन लीजिएगा, फिर अभी वापस से समय लगेगा, बाकी सब कर चुके हैं वो चीज। चलिए, हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास तो ये सारी संख्याएं हैं। अपन को पता भी है कि एक ऑर्बिट की मोटाई कितनी है, तो 0.91। टोटल ऑर्बिट कितनी है, तो उसको 15 से आप इंटू कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इतना। और हमको पता है टोटल एरिया कितना है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इतना। तो इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये अंतराल वाला एरिया आ जाएगा। और हमें पता है कि अंतराल 14 है, तो हम इसको 14 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 14 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक एक अंतराल की ये कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसको अपन ये भी बताया था कि भाभी आपने, मतलब जम्बू द्वीप के ऊपर कितनी वीथियां हैं और उसके बाहर। हाँ, ऐसे संख्या तो बताई है। चलिए, बस अपन संख्या में ही जाते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाते हैं। हम्म। ठीक है ना। और देखिए, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। ये जैसे हमारा पूरा जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप में जो अंदर की साइड आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ये पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सूर्य और चंद्र का अंतराल भी दिखा रखा है। यदि आप सूरज का देखोगे तो बीच की दीवार पे इतनी है, और चंद्र का देखोगे तो जो ये हमारी जम्बूद्वीप की परिधि है, बाउंड्री वॉल है, इसके ऊपर एक भी वीथी नहीं आती है चंद्र वाले में। ठीक है। चलिए, ये ऑर्बिट चेंज वाला देख लिया था क्या। नहीं, ये आप बता दीजिए। ये मैं बता देता हूँ, चलिए देखिए। ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो चंद्र है वो चंद्र कैसे आगे बढ़ता है। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं। सबसे पहले बीच में अपन को जम्बूद्वीप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एक चंद्र, ये दूसरे चंद्र के लिए यहाँ पे 2 लिखा, ये तीसरा चंद्र, ये चौथा चंद्र, ये पांचवा चंद्र, और ये छठवा चंद्र। यदि आप थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो थोड़ा मैंने डिफरेंस करने के लिए इनकी जो किरणें हैं उनको थोड़ा अलग दिखाया है। जैसे इसकी आपको थोड़ी रेड रेड सी दिखाई दे रही होंगी, है ना। इसका सरफेस थोड़ा प्लेन है, इसका दोबारा से रेड हो गया, है ना। इसका भी सरफेस थोड़ा प्लेन सा और किरणें थोड़ी लाइट हैं। तो ये क्या है कि जब सूरज के ऐसे है ना, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो ये वाला सूरज इस साइड आ रहा है, ये वाला सूरज इस साइड आ रहा है, तो सूरज चेंज हो जाते हैं, और सूर्य चंद्र चेंज हो जाते हैं। तो वो जो चंद्र चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमको देखने से ख्याल में आया, इसलिए थोड़ा सा अंतर यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 तक की गिनती लिख रखी है। ये और आगे बढ़ता जाएगा, तो ऐसे ही 6 के आगे 10, 11, 10, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 11, फिर 12, 13, 14 और 15। ये हमारे पास 15 ऑर्बिट है, 15 चंद्र नहीं है। वो तो हमारे पास क्या फोटो है, फोटो में इसलिए हम हटा हटा के नहीं दिखा सकते हैं, एक साथ ही सब दिखाना पड़ेगा, तो आपको वैसे समझना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो पहला चंद्र है, ये आपको दिखाई दिया पहला चंद्र, जिसके यहाँ पे पहला दिखाई दे रहा है। ये जो पहला चंद्र है, ये मान के चलिए आप, ये हमारा भरत क्षेत्र का चंद्र है। जब यहाँ पर ये वाला चंद्र है, तो ऐरावत क्षेत्र का चंद्र कहाँ होगा। ऐरावत क्षेत्र का चंद्र होगा हमारा यहाँ पर, ये इस साइड। ठीक है, अंदर की साइड यहाँ पर, यहाँ पर बना नहीं है। ये देखिए, हमारा जो ऐरावत क्षेत्र का चंद्र होगा वो होगा हमारा यहाँ पर, दिखाई दिया आपको ये हमारा ऐरावत क्षेत्र का चंद्र हो गया। ठीक है।
तो अब यहां से ये वाला चंद्र घूम रहा है, यहां से ये वाला चंद्र घूम रहा है, दोनों दोनों चंद्र आपस में। सेम ही वीथी पर है ना? हाँ, अभी दोनों ऑर्बिट। चंद्र सेम ही वीथी पर है। हाँ, जैसे मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हम्म, देखिएगा आपका, यहाँ पर हम इस पूरे को घुमाते हैं। कैसे घूमेंगे? अभी तो सारे इकट्ठे घूमते हुए दिखेंगे, एक एक घूमता हुआ नहीं दिखेगा, पर आप समझना कि एक एक घूम रहा है। ठीक है। ये जो यहाँ पर भरत क्षेत्र का अपना ये वाला इस साइड को घूमेगा, ये वाला उस साइड को, देखिए ऐसे। ये दोनों ऐसे घूमते जाएंगे, थोड़ा चेंज दिखा आपको? ये हम्म। ऐसा, ये ऐसे घूमते जाएंगे। ये देखिए, ये। खैर, इसमें अपना जम्बूद्वीप भी हिल रहा है अभी। वो नहीं घूमेगा, वो तो वैसे ही रहेगा। केवल जो चंद्र है हमारा, वही घूमेगा। ठीक है। ये ऐसे घूमते जाएंगे। तो ऐसे घूमते घूमते वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। जो दूसरी साइड था, वो इस साइड आ जाता है चेंज पे। ठीक है ना? हम्म। देखो, अब ये एकदम उल्टा हो गया। अब अपन इसको दोबारा से वापस सीधा कर देते हैं। समझ में आ गया आप सभी को कैसे घूमेगा? चलिए। अब जब ये पहला चंद्र यहाँ से घूमा, तो इसी के साथ ऊपर से दूसरा चंद्र भी घूम रहा था। ये वाला चंद्र यहाँ से होते हुए अपनी ऑर्बिट के अंदर वाली ऑर्बिट से यहाँ से होते हुए ये पहुंचा यहाँ तक। ये जो रेड चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना वो सन पहुंच गया यहाँ तक, चंद्रमा। वहां से होते हुए ये ऐसा आया, यहाँ तक आ गया। तब आने के बाद ये जो चंद्र है ना, ये चंद्र यहाँ से ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ये ऐसा, ये पहुंच जाएगा यहाँ से यहाँ पर। और इसी के साथ जो हमारा इस साइड वाला चंद्र था, है ना, देखिए, ये वाला जो हमारा चंद्र था, ये वाला चंद्र यहाँ से ऐसे घूमते हुए ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ये वाला चंद्र आ जाएगा हमारे यहाँ पर। अब ये वाला जो चंद्र है, ये वाला चंद्र यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये वाला यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगा दूसरी ऑर्बिट पे जाके। और उस साइड से जो एल वाला क्षेत्र पे पहुंच गया था, वो वाला वहां से आगे बढ़ेगा। तो दोनों चंद्र ऐसे घूमते जाते हैं। ठीक है? चलिए, थोड़ा अटक गया, मैं बोलता हूँ, समझ में आ जाएगा, आसान है। पर जब ये ऑर्बिट चेंज करते हैं ना, तो ऑर्बिट चेंज कहाँ करते हैं, तो आपको बीच में ग्रीन सी लाइन दिखी थी तब। तो जो आपको ग्रीन सी लाइन दिखी थी ना, वहां से वो ऑर्बिट चेंज करते हैं। तो ग्रीन लाइन जो है ना, जैसे जब वो समय कौन सा होता है, जब प्रातःकाल होता है ना, जब सूरज का उदय होता है जिस स्थान से, यदि अपन भरत क्षेत्र को देखें, तो सूरज का उदय निषद पर्वत के ऊपर से होगा। तो वहां का जो एरिया है, वहां के एरिया से सूर्य का उदय भी होता है। मतलब जब वहां पे सूरज आता है, तो सूरज की किरणें भरत क्षेत्र में आ जाती है, उसी को कहते हैं हम उदय होना। वैसे ही जब चंद्र उस स्थान पर होता है जहां पर सूरज है, तो वो कहलाता है सूरज चंद्र का उदय। तो जब चंद्र का उदय होता है, उसके प्रारंभ के एक घड़ी में, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, मतलब जब दिन की शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय से, और जो प्रारंभ के 24 मिनट होते हैं, एक घड़ी होती है, उस एक घड़ी में ये चंद्र जो है, ये चंद्र ऑर्बिट चेंज करता है। और कितनी ऑर्बिट चेंज करता है? जो हमारा सूरज था, सूरज तो पहली ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा, तो बीच में 2 योजन का गैप ही उसको कवर करना है। पर ये जो हमारे पास चंद्र है, ये चंद्र जब ऑर्बिट चेंज करता है, तो इसके बीच में अंतराल है 35.5 योजन का। उसको 35.5 योजन
24 मिनट में पार करने रहते हैं, 1 घड़ी में पार करने रहते हैं। अब आप सोचो कि चंद्र की स्पीड उस समय कितनी तेज हो जाती होगी। और ये ऐसे ही नहीं है, आप यदि प्रैक्टिकल करके देखना तो आपको पता चलेगा। ज्योति भाभी ने तो प्रैक्टिकल भी किया है कि एक बार आप चंद्र देखेंगे तो चंद्र का आपको स्थान, मतलब जहां पर है, दूसरे दिन चंद्र का स्थान देखेंगे तो थोड़ा पीछे और थोड़ा अलग अलग दिशा में आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है कि जैसी हमें यहाँ पे संरचना दिखाई देती है और आचार्य देवों ने जैसी बतलाई है, वैसी संरचना होती है, बनती है। ये केवल पूरी काल्पनिक नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा जो चंद्र है, वो अपनी ऑर्बिट चेंज करता है। ठीक है ना? चलिए, अभी थोड़ा अटक गया है, मैं आपको दूसरी जगह से दिखाता हूँ। एक मिनट ना, मैं आपको डेस्कटॉप। चलिए, चित्र की पीडीएफ शायद से मेरे पास, आप सबके पास होगी, तो आप उसमें देखिएगा। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आप सुनना। आप अगर हो रहा है, नहीं तो केवल चित्र तो मैं भी शेयर कर सकती हूँ। हो गया तो ठीक है। चित्र छोड़िए, आप तो ऐसे ही देखिए। तो जो हमारा चंद्र था, चंद्र ने ऐसे ऑर्बिट चेंज कर ली। अब जैसे आप सूरज और चंद्र को, हम दोनों दोनों को आसपास में रख के देखते हैं, तो जैसे जो हमारा सूरज था, तो सूरज को हमारा एक पॉइंट से स्टार्ट किया और पूरे दिन कवर करके सेम उसके विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में वहां पहुंच जाता था। पर मान के चलिए आप, सूर्य और चंद्रमा ने यहाँ से दोनों ने रेस एक साथ प्रारंभ की, तो सूरज थोड़ा तेज भागता है और चंद्र है थोड़ा धीरे चलता है। तो सूरज जब तेज चलेगा तो वो आगे निकल जाएगा, और चंद्र धीरे चलता है तो चंद्र थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो जैसे चंद्र यहाँ से चला, तो चलते 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 यहाँ तक आ पाया, मतलब एकदम जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन थी ना, वहां तक नहीं पहुंच पाया, वो थोड़ा उससे पीछे रह गया। और जो सूरज था, वो थोड़ा उससे आगे निकल गया। इसका मैं आपको ऐसे अनुमान लगवाता हूँ। आप, जैसे ये जो हमारा सूरज है, सूरज इस पॉइंट से इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा, तो उसको 30 मुहूर्त लगेंगे। 30 मुहूर्त का मतलब है 24 घंटे। उसको 24 घंटे लगेंगे। पर जब हमारा सूर्य है, सॉरी चंद्र है, वो चंद्र यदि उसने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया और वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो जब सूरज के 30 मुहूर्त में वो एकदम अपोजिट दिशा में पहुंच जाएगा, तब जो चंद्र है उससे थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। कितना पीछे? ऐसे अनुमान लेके आप चलिए कि लगभग 1830 आकाशखंड। मेरे ख्याल से आपने नहीं पढ़े होंगे आकाशखंड, पढ़ लिए क्या? नहीं। नहीं पढ़े। हम्म। मैं शेयर करूं, केवल चित्र शेयर करना हो तो? हाँ हाँ, एक बार आप शेयर कर दीजिए वो वाला, तो क्लियर हो जाएगा। और आगे? ये वाला तो नहीं? हाँ, ये वाला नीचे से दिखा दीजिए आप। ये इसके आगे और होगा एक। हाँ, और एक और आगे।
और नहीं, ये तो आपने सूर्य वाला खोला हुआ है, चंद्र वाली पीडीएफ। अच्छा, एक ही है कि हाँ, करते जाइए ये आप आगे आगे। पीडीएफ देखिए, हाँ, ज्यादा नीचे है क्या? हाँ, थोड़ा और होगा, लगभग 10 पेज और आगे होगा। थोड़ा सा और, एक और, एक और आगे। हाँ, ये देखिए, देखिए, ये हमारे पास दो हैं जो आपको ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है, ये वाली, ये मान के चलिए आप सूरज की है। और जो आपको बाहर वाली दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की, ये चंद्र की है। और यहाँ पर सूरज और चंद्र ने एक साथ चलना प्रारंभ किया। तो ये जो एक एक लिख रखा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है मुहूर्त। मतलब एक मुहूर्त, दो मुहूर्त, तीन मुहूर्त, चार मुहूर्त, पांच मुहूर्त, ये ऐसे मुहूर्त चल रहा है। तो यदि आप बारीकी से देखेंगे, तो बारीकी से देखने में आप पाएंगे। अच्छा, ये मैं कर सकता हूँ, देखिए आप, है ना, यहाँ पे आप बारीकी से देखने में पाएंगे, जरा सा, जब सूरज चला तो सूरज एक मुहूर्त में थोड़ा यहाँ पे आगे तक निकल गया, और जब चंद्र चला तो वो हल्का सा पीछे रह गया। दिखाई दे रहा है ना? वैसे ही अब सूरज का दूसरा मुहूर्त यहाँ से प्रारंभ हुआ, उसने दूसरा मुहूर्त प्रारंभ किया, वो आया यहाँ तक। पर जब चंद्र ने प्रारंभ किया तो चंद्र का दूसरा मुहूर्त हो गया यहाँ पे पूरा, क्योंकि चंद्र की स्पीड स्लो है, वो पीछे रहता जा रहा है। ऐसे ही आप क्रमशः देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देगा। सूरज का ये छठवां मुहूर्त आया, तो इसका छठवां मुहूर्त, है ना, यहाँ पर। और आगे आ जाते हैं अपन, देखिए, सूरज का 18वां मुहूर्त यहाँ पर एंड हुआ, पर चंद्र का 18वां मुहूर्त यहाँ पर ही एंड हो गया। मतलब जब 18 मुहूर्त पूरे हुए, तब सूर्य हमारा इस स्थान पर था और चंद्र हमारा इस स्थान पर था। यानी ये और जो वाइट वाइट लाइन है ये चंद्रमा की है, और ये वाली सूर्य की है, रेड लाइन। तो इन दोनों में गैप बढ़ गया है। मैं तो वहां से भी वहां से आप देख रहे हो तो वहां से ठीक है, मैं तो एकदम नीचे से देखो तो और आसान पड़ेगा आपको। जहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं ना, वहां से हम्म। आपको थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा देखने में, हाँ हाँ, है ठीक है, ना। ये। हाँ, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। हम्म अब देखिए, आखिरी में आते आते क्या हुआ, हमने शुरुआत की थी तो एक के ऊपर एक आया था, परंतु हम्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24 के सामने 25 आ गया। हाँ। इसका मतलब है कि जो सूरज है वो एक मुहूर्त आगे निकल चुका है, और जो चंद्र है वो उससे थोड़ा पीछे रह गया है। ऐसे यदि हम दिन पूरा करेंगे, तो थोड़ा ऊपर कीजिए, मन नीचे, हाँ, ये यहाँ पर देखिए, जब सूरज के 30 मुहूर्त यहाँ पर पूरे हुए हैं, ठीक है ना, ये ऊपर वाली लाइन, हम्म ये है सूरज के 30 मुहूर्त की। जब सूरज के 30 मुहूर्त यहाँ पे पूरे हुए हैं, उस समय चंद्र था इस जगह। दिखाई दे रहा है ना 30 के ऊपर ये वाली लाइन? तो हम्म जब 30 मुहूर्त पूरे हुए, तो चंद्र था इस जगह और सूरज था इस जगह। इसका मतलब है दोनों ने स्टार्टिंग की थी एक साथ, पर सूरज की स्पीड थी तेज तो आगे निकल गया, और चंद्र की स्पीड थी स्लो तो चंद्र पीछे रह गया। समझ में आ रहा है आपको? अब इससे होता क्या है? इससे होता है ये है कि जो चंद्र है ना, चंद्र तो, उसको इससे मतलब नहीं है कि उसने चला कितना। चंद्र तो अपना टाइम देखता है। यदि 30 मुहूर्त पूरे हो जाते हैं, तो उसकी एक कला चेंज हो जाती है। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, जो चंद्र है ना, चंद्र ये नहीं देखता कि मुझे इतना रास्ता चलना है, इतना रास्ता चलने के बाद मैं अपनी कला चेंज करूंगा, वो ये नहीं दिखता। चंद्र तो केवल टाइम देखता है कि उसका टाइम 30 मुहूर्त का पूरा हो गया, अर्थात 24 घंटे का जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो अपनी कला चेंज कर लेता है। और कला भी एकदम से चेंज नहीं होती, कला भी वो धीरे 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 करके ही चेंज होती है। जो एक कला का एरिया है, वो इस 30 मुहूर्त के बाद चेंज हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो जैसे ही मान लीजिए सूर्य चंद्र ने स्टार्टिंग की थी, एकम से स्टार्टिंग की थी, और सूरज हमारा यहाँ पर पहुंच गया, और चंद्र अभी हमारा यहाँ पर ही रहा, तो चंद्र की यहाँ पर एकम तिथि पूरी हो गई। दोबारा से बोलता हूं मैं, अभी चंद्र है भरत क्षेत्र के एरिया में ही है। अब मैं थोड़ा अलग चीज बोल रहा हूँ। भरत क्षेत्र के एरिया में जो चंद्र है, वो चंद्र है भरत क्षेत्र के एरिया में। और जो सूरज था, सूरज अब पूरा भरत क्षेत्र का एरिया क्रॉस करके अरावत क्षेत्र के एरिया में पहुंच गया, और यहाँ से नया उदय हो गया, वो बात अलग है। दोबारा से बोलता हूँ मैं, है ना? क्योंकि आगे क्या है, ये चीज अपन को क्या थोड़ा कंफ्यूजन कर देती है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। सूरज और चंद्रमा दोनों ने एक जगह से प्रारंभ किया था, दोनों अभी भरत क्षेत्र में ही थे। तो दोनों चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, 30 मुहूर्त पूरा हुआ, तो जो सूरज था उसने तो अपना एरिया ही चेंज कर लिया, भरत क्षेत्र से अरावत क्षेत्र में पहुंच गया। अब चंद्र की स्पीड स्लो थी, तो चंद्र उससे थोड़ा पीछे रह गया। तो 30 मुहूर्त के बाद भी जो चंद्र था, वो चंद्र भरत क्षेत्र का भरत क्षेत्र में ही रहा। ठीक है। अब चंद्र का नियम क्या था? चंद्र का नियम तो ये था कि भैया वो जैसे ही 30 मुहूर्त उसके पूरे हो जाएंगे, वो तिथि चेंज कर लेगा। समझ में आया? हम्म। चंद्र का नियम था कि जैसे ही उसके 30 मुहूर्त पूरे हो जाएंगे, वो तिथि चेंज कर लेगा। तो थोड़ा पीछे था, तो उसने तिथि चेंज की, तो तिथि उसने भरत क्षेत्र में ही चेंज कर ली। इतना आया सबको समझ में? हाँ। थोड़ा हुंकार भरते रहिए, तो मुझे हाँ। समझ में पता चलेगा कि भैया आ रहा है ना? बाकी आप गर्दन हिला के भी हुंकार भर सकते हैं। हाँ, सही है। मुझे लग रहा है मीना जी को अच्छे से समझ में आया है। चलिए, देखिए, आ, दोबारा से चंद्र था हमारा पहुंचना 30 मुहूर्त में, थोड़ा सा बाकी रह गया था, भरत क्षेत्र में ही था पर, तो उसने भरत क्षेत्र में ही तिथि चेंज कर ली। ठीक। अब आपका मैं, नेटवर्क, सूरज आप, कहाँ पर था मुझे ये बताइए। वो आपकी आवाज कट गई है, आपका नेटवर्क वीक है, फिर से बोलिए। दोबारा से बोलता हूँ हम्म। कि जिस समय चंद्र ने अपनी तिथि चेंज की, उस समय भारत क्षेत्र में सूर्य कहाँ पर था? पारुल बोलिए। म्यूट म्यूट हो गई पारुल। भाभी उस समय सूर्य तो वीथी चेंज कर रहा था ना, भरत क्षेत्र से अरावत क्षेत्र में जा रहा था। मंजी का नेटवर्क गया। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? आनंद आ रहा है ना? अ, वो लेफ्ट हो गए हैं, अभी ज्वाइन कर लेंगे वापस शायद।
वो कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की। अगर होता है तो अभी आपके प्रश्नों के उत्तर अभी रखते हैं, नहीं तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे अगर उनको कल समय होगा तो। इस हिसाब से भरत क्षेत्र में जो सूर्य है वो आग्नेय दिशा से निकलता है हाँ और वायव्य में जाता है, हाँ, वायव्य से अस्त होता है भरत और क्षेत्र। ऐरावत वाला नए अक्ष से, ऐरावत वाला ऐरावत वाला वो अपने को यहाँ वायव्य दिख रहा है, उनके वही आग्नेय हो जाएगा, अपोजिट है ना, तो वहीं वो उनके आग्नेय हो जाएगा। और सूर्य चंद्रमा जब भी। भी, जैसे बोलते हैं सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है, हाँ, या कहें जहां से सूर्य उगता है उसे पूर्व कहते हैं, तो अपन पूर्व बोलते हैं, वो एक्चुअल में होता है आग्नेय। और चंद्रमा भी वहीं से निकलता है। हाँ, चंद्रमा का तो दोनों अलग साथ अलग है। चंद्रमा दोनों का साथ वही बता निकलता रहे है। थे, उसी के लिए मैंने स्पेशली उनको कहा था कि वो चंद्रमा के अलग अलग हैं। तो वो आए ही थे अभी अपने टॉपिक पर। अपन करेंगे कंटिन्यू कल परसों में, जब भी उनको समय होगा तब उसको उनको, अभी वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो नेटवर्क चला गया उनका। बोलो थोड़ी पानी। आवाज भी साफ कम आ रही है उनकी। हाँ, वो नेटवर्क के इशू हो जाते हैं ना, तो वही चक्कर है। भाभी तो इसका मतलब ये हुआ, एक सूर्य एक चंद्रमा 2 दिन में अपनी एक वीथी कंप्लीट करते। हाँ, ये तो हमने देखा ही था कि मतलब एक अच्छा। पूरा राउंड तो वो दो, एक सिंह अगर अकेला चंद्रमा है या अकेला सूर्य है तो वो आधी ही विधि पूरी करता है एक दिन में। तो पूरा अगर उसको राउंड अपन कंप्लीट देखेंगे तो वो 2 दिन ही उसको लगेंगे। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया इसी के कारण तिथियों में डिफरेंस आ जाता है, जो सूर्य चंद्रमा की वीथी की चाल में जो डिफरेंस आया। हाँ हाँ, वही वही मतलब अभी वो बता रहे थे। बोलिए रेणु जी। मैम इसमें 30 मुहूर्त का बोल रहे हैं कि 30 मुहूर्त के बाद मतलब एक दिन होता है, लेकिन वो तो मतलब आधा कंप्लीट करता है सूर्य, उसके बाद वो तो दूसरी विधि में चला जाता है। आधी एक आधी सूर्य है। आधी विधि ही 30 मुहूर्त में करता है, एक दिन में आधी विधि ही कंप्लीट करता है, 30 मुहूर्त में आधी विधि ही उतनी ही करता है। वही हमने जो लिखा होगा आप लोगों ने तो वही लिखा होगा, 30 मुहूर्त में वो आधी विधि ही कर पाता है एक दिन में। मेरे को तो ये मतलब मैं ये समझी थी कि आधी मतलब जैसे आधा दिन वो करके फिर दूसरा आधा वो दिन करता नहीं, है। आधा दिन नहीं, आधी विधि एक दिन में, आधी विधि एक दिन में एक सूर्य। दोनों सूर्य मिलके पूरी विधि एक दिन में कंप्लीट करते हैं, दोनों मिलके। ये ऑर्बिट यानी क्या हनुमान। होता है? विधि होता है? ऑर्बिट हाँ, यानी क्या होता है? ऑर्बिट यानी विधि, वो इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं उसको। बोलिए विनीता आंटी। दीदी मैं ये कह रही, एक जगह से सूर्य चंद्रमा चले और सूर्य की स्पीड ज्यादा है, तो सूर्य जब एक अपने भरत क्षेत्र से ऐरावत पहुंचा तो थोड़ी सी तो कम है स्पीड, उन्होंने भैया ने बताया कि चंद्रमा उस समय भरत क्षेत्र में ही होगा। भरत में कैसे होगा? थोड़ा सा तो कम रहा, ऐरावत से ज्यादा विदेह तक रह गया। नहीं नहीं, तो वो वहां पहुंच गया, थोड़ा सा भी कम है तो वो अभी पीछे रह गया ना, वहां पीछे पहुंच। तो मतलब उसको ये कहा जाएगा भरत में। हाँ, वो भारत में ही है। अगर एरिया देखेंगे तो पीछे रह गया, तो वो चाहे कितना सा भी हो, वो है तो पीछे ही। नहीं पीछे तो ठीक है, मतलब मेरे का राउंड के हिसाब से तो विदेश क्षेत्र में मतलब उसका प्रकाश पड़ता होगा। ऐसा लगता है कि भारत में तो नहीं होगा ना, हाँ हाँ, भारत और में वो नहीं होगा। यहाँ यहाँ शाम होती जाती है, और हाँ वो वहां पहुंचता है जब तक, और आगे आगे के एरिया में वहां दिन होता जाता है, यहाँ से आगे बढ़ता जाता है, यहाँ दोपहर होती जा रही है, वहां सुबह हो रही है। ये तो नॉर्मल वो है। वो ठीक है, लेकिन अभी भी यही लग रहा था कि 30 मुहूर्त में सूर्य यहाँ से ऐरावत क्षेत्र पहुंच गया, ठीक है ना। और हम्म। चंद्रमा 30 मुहूर्त से कम समझो या 29 मुहूर्त में वहीं पर पहुंचा भी नहीं, उससे पीछे रह गया। नहीं, 30 मुहूर्त। चंद्रमा 30 मुहूर्त में वहां एरावत में नहीं पहुंचा है, एरावत के किनारे पे, मतलब भरत क्षेत्र में ही है। तो मैं यही तो कह रही, ऐरावत के किनारे को भरत क्षेत्र कहते हैं क्या? यही तो गलती है मेरी। एरावत का किनारा मतलब एरावत के नजदीक है, लेकिन है वो भरत क्षेत्र में। अच्छा, मतलब उसको भरत कहेंगे जरा सा कम रहते ही। हाँ, कहेंगे। अच्छा भारत पाकिस्तान है तो ऐसे थोड़ी ना कि 1 इंच भी मिला देंगे उसमें। अच्छा अच्छा। बोलिए दीपिका जी। इसकी रिकॉर्डिंग में मिलेगी ना ये? क्योंकि हाँ मैं हाँ हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड, कर नहीं थी तो समझ में आधा अधूरा ही आया। रिकॉर्ड तो हुआ ही है, रिकॉर्डिंग तो अपन रखेंगे। बोलिए आप आज।
ये सूर्य और चंद्रमा की दोनों की विधि अलग अलग है ना? हाँ, पहली विधि है वो आपने शायद पहले लिखा था कि सूर्य चंद्रमा की पहली विधि एक ही है। पहली विधि एक ही है, मतलब वो स्टार्ट वहीं से हो रहा है। दोनों अच्छा। की विधि जम्बूद्वीप से, जो पहली विधि है वो 180 योजन अंदर चल के पहली विधि हाँ। पड़ रही है दोनों की। वो सेम जगह है, लेकिन एक ही है का मतलब एक नहीं है। सूर्य 800 योजन पे है, चंद्रमा 880 योजन पे है। उसकी अच्छा। नीचे है, वो ऊपर है, लेकिन वो जगह वही है, पॉइंट वही है। ऊपर नीचे का देखेंगे तो वो सेम है, पहली तो विधि। उनने बोला कि जम्बू द्वीप में कोई विधि नहीं है चंद्रमा की। जम्बूद्वीप की वेदी पर, वेदी पे। जगती पर, जगती पर। हाँ। ठीक है, वो मैंने आपको अलग अलग नहीं बताया था, हम्म। टोटल वैसे बता दिया था 65 जम्बूद्वीप में है और 109 हाँ हाँ। है। वो अलग अलग नहीं करके बताया था। वो उसमें 4 विधियां वेदी पर पड़ती हैं सूर्य की। भाभी चंद्रमा तो एक विधि से दूसरी विधि में जाके एक मुहूर्त का समय लेता है, और सूर्य? सूर्य का अपन ने देखा था ना, सूर्य को भी एक मुहूर्त, सूर्य को 2 मुहूर्त लगते हैं शायद। 1 मिनट, लिखा है किसी ने सूर्य को विधि चेंज करने में? सूर्य को विधि चेंज करने में 2 योजन अधिक 1 मुहूर्त लगता है। सूर्य को भी 1 मुहूर्त लगता है विधि चेंज करने में। पर सूर्य का जो गैप है वो कम है, वो 2 ही योजन है, और ये 35 साढ़े 35 योजन है। तो ये बहुत फास्ट भागता है। बोलिए आशा आंटी। मैं बोल रही थी कि ये विमान, ये चंद्रमा और सूर्य का विमान घूमता है, तो इनके ऊपर जो देव रहते हैं, देवों हम्म, के जो इनके अंदर विमान है ऊपर, वो भी हाँ, क्या अपने आप को घूमता हुआ फील करते हैं? नहीं नहीं नहीं, वहां चंद्रमा इतनी तेज भागता है 35.5 योजन 1 मुहूर्त में, तो वो सब हिल जाते होंगे, भूकंप आ जाता होगा वहां। उनको फील नहीं होता है, जैसे अपने जहाज चलता है तो अपने को समुद्र में फील होता है, वैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। धीरे 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 सूर्य हिलता हिलता सूर्य का जैसे। आधा मुहूर्त लिखाया था, 24 मिनट। सूर्य को एक गली से दूसरी गली जाने में आधा मुहूर्त लगता है, 24 मिनट, ऐसा लिखाया था। देख लेते हैं, 1 मिनट। हेलो, ये और अभी कंफर्म देख लेंगे। वैसे एक और किसी ने लिखा, मेरे पास तो 1 मुहूर्त ही ध्यान है मुझे, आधा नहीं, मेरे पास मुहूर्त। लिखा हुआ है, लिखाया था आपने। इसको और देख लेंगे कंफर्म। ठीक है, बोलो पारुल। भाभी ये 24 मिनट बोल रहे हैं अंकल, तो 24 मिनट का ही तो एक मुहूर्त होता है। 24 मिनट का 1 मुहूर्त होता है, हाँ। तो अंकल भी तो यही बोल रहे हैं, 24 मिनट लिख पाया है आपने। आधा मुहूर्त बोल रहे हैं वो। मुहूर्त आठ बोल रहे हैं पर मिनट 24 बोल रहे हैं। अच्छा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। 48 48 मिनट का मुहूर्त होता है ना। 48 मिनट का मुहूर्त होता है, हाँ तो आधा मुहूर्त हुआ। हाँ। और ये अभी अमन जी ने क्या बताया अपने को? इसमें आधा मुहूर्त, एक घड़ी आ, बताया उन्होंने, घड़ी बताया, 2 घड़ी का मुहूर्त होता है, ठीक है ना। अब वो घड़ी और मुहूर्त में गड़बड़ हो गई थी। यानी सूर्य को आधा मुहूर्त लगता है 24 मिनट, और चंद्रमा को भी आधा मुहूर्त लगता है, और आधा मुहूर्त को 1 घड़ी बोलते हैं। 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है, तो बराबर हो गया सही। दोनों को टाइम उतना ही लग रहा है। सूर्य को भी ऑर्बिट चेंज करने में उतना ही टाइम लग रहा है, चंद्रमा को भी ऑर्बिट चेंज करने में उतना ही टाइम लग रहा है। बोलिए। कौन बोल रहे हैं? नूतन जी। नहीं मैम, बस वही बता रही थी मैं कि 48 का एक मुहूर्त होता है, बता रही थी ना, हाँ, 48 मिनट का है।
बोलिए चित्रा। टाइम तो बराबर ही लगा मैडम, लेकिन सूर्य तो पहुंच गया एरावत क्षेत्र में और चंद्रमा जो है वो भरत क्षेत्र में ही रह गया और दूसरी वीथी में चले गया, है ना? ये बता रहे थे अमन जी। नहीं, वो वीथी चेंज करने वाली बात तो रह गई है, हम्म। वो भी वो बताएंगे। लेकिन वीथी चेंज करने में दोनों को टाइम सेम लगा है, लेकिन वो स्पीड में अंतर है। और स्पीड में वैसे फर्क। वैसे चंद्रमा की स्पीड स्लो है। जब हम्म। वीथी में चल रहे हैं तो चंद्रमा की स्पीड स्लो है, सूर्य की फास्ट है। हम्म। लेकिन जब वीथी चेंज करते हैं हम्म। तो चंद्रमा की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। उतनी ही देर में सूर्य केवल 2 योजन चलता है और उतनी ही देर में चंद्रमा 35 35.5 योजन चलेगी। बोलिए चित्रा जी। यही जो अभी आपने आंसर दे दिया कि चंद्रमा विथी में धीरे चलता है और चेंज करते समय तेज हो जाता है। इसी को मैंने पूछना था। ठीक, चलिए बाकी और जो भी कोई प्रश्न है अभी जो उन्होंने बताया उससे रिलेटेड, तो वो कल अगर अपने साथ जुड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे, नहीं तो कल या परसों में जब भी, क्योंकि ये बात भी अपनी पूरी नहीं हुई है। इस तरह से अभी यहीं पूरा करते हैं। बोलिए स्नेहलता जी। मैं बोल रही हूँ जैसे सूरज चला तो दिन हो रहा है, स्टार्ट किया, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया तो सूरज जब चल रहा है तो दिन दिन चालू हो गया है। हम्म। और इधर से जब चंद्रमा चला तो उस समय रात हो रही है। रात तो जब सूर्य अस्त होता है ना तब होती है, चंद्रमा तो अब रहता ही है। चंद्रमा दिखता है अपने को, कई बार दिन में भी दिखता है ना, वो हमेशा रहेगा। वो तो रहता ही है। वही उसी चंद्रमा के संबंध में ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और थोड़ी विशेष बातें भी हैं, इसीलिए वो हम समझेंगे आगे और, है ना, विशेष से। और आज अभी वाली अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी रात तक, तो इसको और दोबारा आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, जिनको कम समझ आया हो, ताकि फिर आगे नेक्स्ट में अच्छे से समझ आ जाए। इसके लिए लो प्रीति जिनवाणी स्तुति। जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी ने स्वाद। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय बुधवार शाम में जिनवाणी माता की जय। जय श्री सभी को।